हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जाने माने महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार के बारे में कि इस बार देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में वो शामिल हैं और मोदी जी ने इस बार जो शरद पवार को घेरा है ये अपने आप में चर्चा का विषय है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं जाने माने दिग्गज नेता शरद पवार के बारे में। उनके भतीजे ने उनकी घड़ी छीनकर उनका समय खराब कर दिया और सारी पार्टी तोड़ के ले गए और शरद पवार को अपनी घड़ी भी गंवानी पड़ी और अपनी पार्टी के नेता भी गंवाने पड़े और फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और देखा जाए तो फिर उन्होंने पार्टी में अपनी जान को फूंक दिया। उनकी पुत्री सुप्रिया सुले ने भी काफी मेहनत की और पार्टी का चुनाव दोबारा से खड़ा करने में कोशिश की और इस बार वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ चुके हैं और शरद पवार का जो खेमा है वो राहुल गांधी और देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के साथ नजर आ रहा है। इस पे मोदी जी हमेशा उनकी बड़ाई करते थे और मोदी जी ने उनको कभी ये नहीं कहा कि शरद पवार ऐसे हैं। वो महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा है, इसके को नकारा नहीं जा सकता और उनको महाराष्ट्र की राजनीति में भीषम पितामह कहा जाता है। पर मोदी जी ने इस बार चुनावी संग्राम में किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने देखा जाए तो शरद पवार की पार्टी के भतीजे जब उनकी पार्टी में अजित पवार शामिल हुए तो उनको गले लगा लिया और उनकी पार्टी को शामिल कर लिया। अब हालांकि जब महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का समय आया तो मोदी जी ने इस बार जो शरद पवार को उतारा है, उन्होंने साफ कहा कि भटकती आत्मा का क्या होगा। मतलब कि उन्होंने एक तरीके से जो शरद पवार पे तंज किया, इससे पूरी मीडिया गलत में चर्चा का विषय बन गया कि शरद पवार जैसे नेता पे अभी तक किसी ही नेता की इतनी हिम्मत नहीं थी कोई उंगली उठा जाए। पर मोदी जी ने इस बार शरद पवार की भी जो उतारी है उससे चर्चा का विषय बन गया और शरद पवार इस पर चुप करके बैठे हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि मोदी जी मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए थे और मोदी जी जो मुझे इस बार चैलेंज कर रहे हैं इसको समय बताएगा। शरद पवार का समय घड़ी के जाते ही खराब हो गया। उनके भतीजे ने उनकी एक ना सुनी और सिंधे सरकार में अपने सारे विधायकों को लेकर जमावड़ा इकट्ठा कर लिया। उनके जाने माने दिग्गज नेताओं को भी तोड़ लिया और शरद पवार अकेले से रह गए और उनकी देखा जाए तो साबरमती सीट से इस बार अजित पवार ने अपनी घरवाली को उतार दिया है, जबकि शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले वहां से अपार वोटों से जीती जाती थी पर इस बार बीजेपी के साथ वो खड़ी हो चुकी है। अब सुप्रिया सुले का क्या होगा, क्या घर का मैदान कैसे जीत पाएंगी, ये भी अपने आप में मंथन का विषय है। पर शरद पवार की जो इस बार मोदी जी ने मंच पे किरकिरी कराई है, इशारों इशारों में शरद पवार को जो घेरा है, ना घर के ना घाट के, और भटकती आत्मा किस ओर जाएगी, इससे शरद पवार को काफी गलत मैसेज जा चुका है और वो इसका जवाब शायद 2024 के इलेक्शन में देना चाहते हैं। मोदी जी हमेशा शरद पवार से कंधा मिला के चल रहे थे जब तक कि उनको अच्छा लग रहा था, पर इस बार जैसे ही उनको लगा कि मोदी जी ने इंडिया गठबंधन में शरद पवार ने उनके पत्ते काटने शुरू किए हैं तो मोदी जी क्यों पीछे रहते। तो मोदी जी ने भी इस बार चुनावी हमला तेज कर दिया और शरद पवार को जो खींचा है, ये शरद पवार के लिए बड़ा सोचनीय विषय है और इस पे मीडिया ने काफी चुटकियां ली हैं कि शरद पवार को मोदी जी ने भटकती आत्मा तो बता दिया, इसका निर्णय क्या होगा। क्या मोदी जी को ऐसी बयान शैली का प्रयोग करना चाहिए था, क्या ऐसी भाषा किसी के लिए शोभनीय है। ये अब चुनावी संग्राम है, इसमें किसी की जबान को लगाम नहीं लगाया जा सकता। हर कोई बिंदास बोले जा रहा है, भले ही चुनाव आयोग ने बहुत सारे निर्णय दिए हो, ऐसे नहीं करना है वैसे नहीं करना है, पर हर कोई जो भी उनकी धारा है तोड़ने को तैयार है, भले ही उनको 2 दिन के लिए बैन लगा दिया जाए। चुनाव आयोग भी एक लिमिटेशन तक ही रोक सकता है, इसके अलावा तो पर्सनली खुंदक लोग अपने स्टेज पे आकर उतार रहे हैं। जिसके मन में जो आ रहा है वो बयान दे रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। बयानों में ही आपस में खींचातान बढ़ती गई है। वोटों में कौन कितनी जीत पाएगा वो तो बात की बात है, पर बयान देने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता, तो इसमें मोदी जी पीछे क्यों रहते। और मोदी जी ने भी शरद पवार की किरकिरी कर दी। दोस्तों फिलहाल महाराष्ट्र में सबसे बड़ी मूर्त कहे जाने वाले इस बार उनको भी एक मसालेदार किरकिरी का सामना करना पड़ा है और वो इस किरकिरी का जवाब इलेक्शन में देंगे या किसी चुनावी मंच से देंगे, समय बताएगा। इस रुझान पे हमने नज़र बनाई है, कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।